राजू सुबह सुबह उठकर अपने पिता के पास जाता है। पिताजी, मेरे फोन का रिचार्ज ना खत्म हो गया है, तो इसमें रिचार्ज करवा दो। देख लो भाग्यवान, जब मैं इसकी उम्र का था तब उठकर पूजा पाठ करता, नौकरी पर चला जाता था। और इन साहब को देख लो, सुबह सुबह भगवान के दर्शन तो दूर की बात, लेकिन इस मुंह फोन को लेकर बैठ जाता है। न जाने इसमें ऐसा क्या है। अरे पिताजी, ये बात आप नहीं समझोगे। फोन चलाने में जो परम आनंद मिलता है ना, वो किसी और चीज में मिल ही नहीं सकता। अरे नालायक, जीवन की आधी समस्याएं तो पूजा पाठ करने से ही दूर हो जाती है रे। अरे किसने कहा? अब मुझे देख लो, मैंने कब पूजा पाठ की थी, लेकिन मजाल है कि मुझे कोई समस्या हुई हो। तुझसे बहस करना मतलब कि अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारना होता है। ये लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। अरे राजू बेटा, तू भी नाश्ता कर ले। खबरदार, पहले जाकर नहा ले, उसके बाद नाश्ता मिलेगा, समझा? माँ पिताजी को समझाती क्यों नहीं हो कि नहाने से कुछ नहीं होता, बस मन साफ होना चाहिए। हे भगवान, इस जैसा आलसी और निकम्मा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। जाकर कोई काम धंधा ढूंढ ले, कम से कम अपना खर्च तो निकाल ले। अरे पिताजी, आप भी ना, मेरा खर्चा ही कितना है? 2 वक्त की रोटी और फोन का रिचार्ज ही तो मांगता हूँ, उसमें कितना ही खर्च हो जाता होगा। और वैसे भी राजू ऐसे छोटे मोटे काम के लिए नहीं बना है। राजू तो बड़े बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ है। हाँ, काम चोरी का रिकॉर्ड तोड़ेगा राजू। इन सब बातों को छोड़ो और मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया, बैलेंस डाल दो बोल रहा हूं। नहीं, जब तक तू कुछ कमा कर नहीं लाएगा तब तक तुझे ना ही खाना मिलेगा और ना ही फोन का रिचार्ज। अच्छा, तो आप राजू को चैलेंज दे रहे? वैसे भी पैसे कमाने में कौन सी बड़ी बात होती है। अब तो मैं जब पैसे कमा कर लाऊंगा ना, तभी खाना खाऊंगा। ऐसा कहकर राजू वहां से चला जाता है। राजू एक जगह रुककर आसपास देखता है। राजू को कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि कुछ बोरियां उठा रहे थे। राजू भी उन मजदूरों के साथ जाकर बोरियां उठवा देता है। कुछ बोरियां उठाने के बाद, सेठ जी, मेरी मेहनत की कमाई। ये लो 50 रुपए। अरे, इतनी भारी भरकम बोरियां थी और इसके सिर्फ 50 रुपए दे रहे हो? इन सभी मजदूरों को भी इतना ही मिल रहा है भाई, और ये काम सब हर रोज करते हैं। धत तेरी, इतनी मेहनत के सिर्फ 50 रुपए। थोड़ी दूर जाकर राजू को एक बुढ़िया दिखती है जो कि बांस की टोकरियां बना रही थी। इस बुढ़िया की मदद करके मैं पैसे कमा सकता हूँ। वैसे भी काम तो बैठे बैठे ही करना है, और वैसे भी इन टोकरियों में करना ही क्या है। माँ जी, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? हाँ, ये कुछ बांस की टोकरियां बनानी है, तो इन्हें बनवाने में मेरी मदद कर दे। ठीक है, वैसे भी इसमें कौन सी मेहनत लगती है, बैठे बैठे तो काम करना है। राजू उस औरत के साथ बांस की टोकरियां बनाना शुरू कर देता है, पर राजू को समझ नहीं आ रहा था कि टोकरियां कैसे बनाए। राजू फिर भी जैसे तैसे टोकरी बना लेता है। ये ले 10 रुपए तेरी मेहनत के। क्या, सिर्फ 10 रुपए? हाँ, और क्या, टोकरी ही बनाई है, कोई ताजमहल नहीं। मुझे तो लगा था कि पैसा कमाना इतना आसान है, लेकिन इतनी मेहनत करने पर भी मुझे क्या ही मिला, सिर्फ 60 रुपए। क्या हुआ, कमा लिए पैसे? अरे क्या खाक पैसे कमाए, दिन भर काम करने पर भी सिर्फ 60 रुपए मिले। आज तो मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, मैंने दिन भर काम कर दिया। माँ, आप खाना दे दे और मुझे 400 रुपए दे दो, मोबाइल में बैलेंस डलवाना है। क्यों, 400 रुपए का क्या करेगा रे तू? अरे अभी तो कहा मैंने, अब क्या ढिंडोरा पिटवाऊं? नालायक, तू अब बात करने की तमीज भी भूल गया। तुझे अब इस घर से 1 रुपया नहीं मिलेगा। अरे ये बापू है या कसाई है? और मुझसे नहीं होता काम। वैसे भी इतनी मेहनत करके भी सिर्फ 60 ही रुपए मिले, तो ऐसी मेहनत करने से क्या फायदा।
माँ तुम इन्हीं की सुनोगी या मेरे लिए खाना भी लेकर आओगी? शांति, खबरदार, अगर तुमने इसे एक निवाला भी खिलाया तो मैंने कहा ना, तुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा इस घर से। अच्छा ठीक है, मुझे भी नहीं चाहिए आपका 1 भी रुपया। ये पिताजी ना अपने आप को हिटलर समझते हैं। मुझे भी उनके एहसानों की कोई जरूरत नहीं है। अरे पर अब क्या करूं, भूख भी तो बहुत लग रही है और जेब में सिर्फ 60 रुपए हैं। राजू के पास जितने पैसे थे वो उतने में कुछ न कुछ खाने के लिए ले लेता है और अपना पेट भर लेता है। चलो आज का तो हो गया, अब कल की कल देखेंगे। राजू फिर से घर चला जाता है। बेटा आ गया तू? हाँ माँ, आ गया मैं। और कह दो अपने पति से कि मैंने अपने पैसों से खाना खा लिया है। हाँ तो अच्छी बात है। वैसे भी अब आदत डाल लो, क्योंकि इस घर से तो तुम्हें अनाज का एक टुकड़ा नहीं मिलने वाला। हाँ ठीक है, चाहिए भी किसे। अगले दिन राजू सुबह देर तक सोया रहता है, फिर उठकर अपना फोन हाथ में लेता है। अरे आज तो वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया। मैंने पूरे 1 दिन फोन नहीं चलाया। मेरी तो जान ही निकल जाएगी अगर मैंने थोड़ी देर और फोन नहीं चलाया तो। हाँ, एक तरीका है। अरे ओ मंगल, मेरे फोन में रिचार्ज डाल दे और जरा जल्दी कर दे। हाँ ठीक है भैया, लेकिन पैसे? अरे पैसे बाद में दे दूंगा ना, और वैसे भी मैं यहीं तो रहता हूँ, कभी भी ले लेना। मंगल राजू के फोन में रिचार्ज डाल देता है। राजू ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह वाह, अब मैं आराम से फोन चला सकता हूँ। तुझे नहीं पता मैं तेरे बिना पूरा 1 दिन कैसे काट रहा हूँ। और फिर फोन चलाने लगता है। बहुत देर हो गई, अब भूख लग रही है। घर पर जाने से तो कोई फायदा है नहीं। एक काम करता हूँ, पास के ढाबे पर जाकर कुछ खा लेता हूँ। पर पैसे तो है नहीं। एक काम करता हूँ, पैसे बाद में दे दूंगा। अरे ओ भैया, पराठा और मटर पनीर ले आओ। ढाबे वाला उसे दे देता है। अरे वाह, आज तो मैं कितने दिनों बाद पनीर की सब्जी खाऊंगा। वाह वाह वाह, मजे आ गए। क्या तरीका ढूंढा है तूने, काम भी नहीं करना पड़ेगा और मेरा काम भी निकल गया। हाँ। राजू खाना खाने के बाद वहाँ से निकलने लगता है। अरे भैया, खाना तो खा लिया लेकिन पैसे तो दे दो। अरे दे दूंगा बाद में, वैसे भी मैं कहाँ गांव छोड़कर भाग रहा हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों तक राजू सबसे उधार मांग मांग कर अपना खर्चा निकाल लेता है। राजू फोन चला रहा था। अरे ओ मेरी निकम्मी औलाद, आखिर आजकल क्या कर रहा है तू? हैं? ये ले पता, और यहाँ जाकर यहाँ पर तुझे सिर्फ कंप्यूटर पर बैठकर काम करना है। ये तो कर लेगा ना? ठीक है, अब आप इतना कह रहे हो तो कर लूंगा। राजू जगन के बताए हुए पते पर जाता है और वहाँ पर काम समझ लेता है। अरे वाह, यहाँ तो सिर्फ बैठना ही है। फिर वहाँ का मालिक जो भी उसे कहता वो कंप्यूटर पर टाइप करके फाइल बना देता, पर थोड़ी समय में वो इस काम से भी ऊब गया था। अरे यार, मुझे तो लगा था कि सिर्फ बैठे बैठे ही काम करना है, लेकिन इस कंप्यूटर पर भी कब तक बैठूं? कुछ मजे ही नहीं आ रहे। एक काम करता हूँ, इसमें गेम खेल लेता हूँ, वैसे भी कौन ही देख रहा है। अब राजू उसमें गेम खेलने लगता है और कुछ काम नहीं करता। एक दिन कंपनी का मालिक राजू को गेम खेलते हुए देख लेता है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो भाई? है? मैंने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए बैठा है, ना कि अपने टाइम पास के लिए। चलो भाई उठो, निकलो यहाँ से, चलो। यहाँ मुझे तुम जैसे काम चोरों की जरूरत नहीं है। चलो। फिर राजू को वहाँ से निकाल देते हैं। माँ खाना दे दो। अरे क्या हुआ, मुंह लटका कर क्यों आ रहा है? अरे कुछ नहीं, बस मैंने वो काम छोड़ दिया। छोड़ दिया या निकाल दिया है? नालायक,
मुझे मदन ने फोन करके सारी बातें बता दी हैं कि तू कैसे काम के समय पर वहां कंप्यूटर में गेम खेलता था। अरे तो वहां बैठे बैठे मेरा टाइम पास ही नहीं हो रहा था और बेइज्जती कर दी मेरी 4 लोगों के सामने, वो अलग। तुम्हारी कोई इज्जत भी है जो कोई बेइज्जती करेगा तेरी? ऐसे भी मुझे वहां कुछ खास मजा नहीं आ रहा था। तुझे इतना पढ़ाया, इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। तेरा कुछ नहीं हो सकता राजू, तू कामचोर का कामचोर ही रहेगा। अब मैं इन दोनों का क्या करूं? एक तरफ पति और दूसरी तरफ बेटा। अब मैं किसका साथ दूं? राजू हर रोज की तरह गांव में निकल जाता है। अरे वाह, हमारे देश में लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। मैं हर रोज किसी से किसी ना किसी बहाने से पैसे ले लेता हूँ और किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता है। घर पर जाने से तो यहीं बाहर ही रहना बेहतर है। घर पर तो वो हिटलर चैन की सांस भी नहीं लेने देता। फिर राजू एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगता है। तभी कुछ आदमी राजू के पास आते हैं। अरे ओ राजू, उठ। अरे क्या है भाई? अबे ओ, तूने 1 महीने से मेरे पैसे नहीं दिए, समझा? हर बार किसी ना किसी बहाने से उधारी लेकर जाता है। अब बहुत हो गया तेरा, चल। उसकी बात सुनकर गांव के और लोग भी राजू से अपनी अपनी उधारी मांगने लगते हैं। हाँ भैया, इसने तो मुझसे भी पैसे लिए हैं। अरे भैया, इसने तो मुझसे भी पैसे लिए भैया। अरे अरे, तुम सब तो मेरे पीछे ही पड़ गए। मैं कौन सा गांव छोड़कर जा रहा हूँ? अरे तो गांव छोड़कर नहीं जा रहा तो क्या पैसे नहीं देगा है बे? अच्छा तो बताओ, कितने हुए तुम्हारे पैसे? मेरे जो है 7,800 रुपए हुए और हमारे 8,000 रुपया। हाँ, ऐसे ही सभी लोग अपनी अपनी उधारी के पैसे बताते हैं। अरे बाप रे, ये तो इतने सारे पैसे हो गए। इतने पैसे मैं कहां से लेकर आऊंगा? अगर पिताजी से मांगे तो वो तो मेरा भरता ही बना देंगे। अरे रे भाई, थोड़ा सा तो मोहलत दे दो, सबके पैसे लौटा दूंगा। ओ भाई ओ, अगर तूने कल तक पैसे नहीं लौटाए ना तो मैं तेरे बाप से भी पैसे वसूल कर लूंगा, समझा? अरे बाप रे, ये तो मुसीबत हो गई। रात को राजू सबके पैसे कैसे देगा ये सोच ही रहा था कि उसकी नजर अपनी माँ के सोने के कंगन पर जाती है। हाँ, अगर माँ का एक कंगन गिरवी रख दिया तो सारी टेंशन खत्म। शांति रात को सोते समय अपने कंगन उतार कर अलमारी में रख देती है और अपनी सहेलियों के साथ बाहर सैर पर चली जाती है। और जगन भी घर पर नहीं था। राजू मौके का फायदा उठाकर एक कंगन ले जाकर सुनार के पास गिरवी रख देता है और अगले दिन सभी के पैसे चुका देता है। ये लो, अब हो गया ना तुम्हारा सारा उधार चुकता? हाँ ठीक है ठीक है। दोपहर को, हे भगवान, ये क्या हुआ? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? वो हर रोज की तरह मैं सैर पर जाने से पहले अपने कंगन अलमारी में रख कर गई थी, लेकिन आज उनमें से एक गायब है। मैंने सब जगह देख लिया लेकिन कहीं नहीं मिल रहा। कहीं तुम्हारे बेटे ने तो नहीं? आप बेफिजूली उस पर शक कर रहे हैं। वो आलसी निकम्मा जरूर है लेकिन चोरी नहीं कर सकता। और वैसे भी उसे ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी होगी जो उसे लेने की जरूरत पड़ी होगी। दोनों परेशान होकर घर के बरामदे में बैठे हुए थे। तभी राजू वहां आ जाता है। अरे बाप रे, माँ और पिताजी को देखकर तो लग रहा है कि उन्हें कंगन के बारे में पता चल गया है। रुक जा, कहाँ जा रहा है? लगता है पिताजी को मुझ पर शक हो गया है। जैसे ही जगन राजू के सामने आता है, मैंने चोरी नहीं की, मैंने कंगन नहीं चुराए। पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। बता बता बता, क्यों चुराया तूने कंगन? बता बता। राजू जगन को सारी बात बता देता है। मैंने कहा था ना है कि कुछ काम कर ले, कुछ काम कर ले, काम कर ले, पर तूने मेरी एक नहीं सुननी, एक नहीं सुननी।
अरे माँ माँ माँ, रोको ना, अपने पति को रोको। अरे अरे मेरी जान ही ले लेंगे। आ अरे छोड़ दीजिए उसे, उससे गलती हो गई, माफ कर दीजिए उसे। वाह 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 वाह, तब से तो इतना गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी, हैं? और अब अपने बेटे के मुंह में अंधी हो गई, हैं? तू देख लेना, एक दिन याद करेगा ये मेरी बातें। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि तू कुछ काम धंधा ढूंढ ले, नहीं तो बहुत पछताएगा, बता रहा हूँ। हाँ। तभी जगन पसीने से लथपथ हो जाता है और उसके सीने में दर्द होने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। पिताजी क्या हुआ आपको? पिताजी। और रोने लगता है। फिर दोनों उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। देखिए, आपके पिताजी को हार्ट अटैक हुआ है, ये दवाइयाँ ले लीजिए और रिसेप्शन पर फीस जमा कर दीजिए। माँ, इस अस्पताल की तो फीस बहुत ज्यादा है। बेटा तू एक काम कर, मेरे सारे गहने गिरवी रख दे और अपने पिताजी का इलाज करवा ले। राजू अपनी माँ के गहने गिरवी रख देता है और उसके पिता का इलाज करवा लेता है। डॉक्टर साहब, अब मेरे पिताजी कैसे हैं? अभी तो खतरे से बाहर हैं, लेकिन आपको 2 महीने के अंदर अंदर उनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि उनके हार्ट में स्टॉक हो गया है। ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। अगर ऑपरेशन नहीं करवाया तो आपके पिताजी को बचाना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये सुनकर शांति और राजू बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अगले दिन 2 महीने के अंदर अंदर पिताजी का ऑपरेशन करवाना बहुत जरूरी है। बहुत मेहनत करूंगा और पिताजी का ऑपरेशन करवाऊंगा। अरे, इतने से पैसों में तो कुछ नहीं होगा, और मेहनत करनी पड़ेगी। अब एक काम करता हूँ, गांव वालों से कुछ मदद ले लेता हूँ, शायद वो मेरी मदद कर दें। राजू गांव वालों से मदद लेने के लिए जाता है, लेकिन उसकी पैसे न देने की आदत की वजह से कोई भी उसे पैसे नहीं देता। सेठ जी, मेरे पिताजी के ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। अगर आप कुछ पैसे दे देते तो बहुत मेहरबानी हो जाती। नहीं नहीं, इस बार मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। मैं जा यहाँ से और कोई और बकरा ढूंढ ले, समझा? सब मेरी ही गलती है। पिताजी मुझे हमेशा समझाते रहते कि काम कर ले, लेकिन मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी। अब मेरे पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। और वो रोने लगता है। राजू निराश होकर वहां से चला जाता है और जिससे भी मदद लेने जाता है वो उसे मना कर देता है। राजू निराश होकर घर जाता है। बेटा, तेरे पिताजी की दवाई खत्म हो गई है और ये दवाई तो बहुत खास है, एक बार भी नहीं छोड़नी है। राजू पास के गांव में दवाई लेने जाता है। अरे भाई साहब, ये दवाई दे देना। दुकान वाला बहुत परेशान लग रहा था। अरे भाई, तुम थोड़ी देर बाद आना, क्योंकि अभी मेरा बहुत बड़ा काम रुका हुआ है। अरे क्या हुआ भाई? अरे वो क्या है ना, मैं लैपटॉप पर बहुत जरूरी काम कर रहा था, लेकिन अचानक ही लैपटॉप बंद हो गया। अगर लैपटॉप नहीं चला तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे बताना जरा। दवाई वाला राजू को अपना लैपटॉप दिखाता है। राजू लैपटॉप के पीछे की बैटरी निकाल कर फिर से लगा देता है और झट से उसका लैपटॉप ठीक हो जाता है। अरे, तुमने ये सब कैसे किया? लगता है तुम्हें इन सब चीजों की बहुत जानकारी है। हाँ, कंप्यूटर की पढ़ाई तो मैंने की थी, पर मेरी कामचोरी की वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। भाई, अब मुझे जल्दी से दवाई दे दो। अरे भाई सुनो, क्या तुम मेरे यहाँ काम कर सकते हो? मेरी इस फार्मेसी के अलावा भी बहुत सारी जगहों पर ब्रांचेस हैं और एक फैक्ट्री भी है। तो मुझे वहाँ के लिए एक आदमी की जरूरत है जिसे कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज हो, उसे अच्छा पैकेज भी मिलेगा। ठीक है, काम तो मैं कर लूंगा, लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो मेरे पिताजी का ऑपरेशन करवाना था और उसके लिए मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत थी। मैंने थोड़े तो इकट्ठे कर लिए, लेकिन बाकी के पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है। तो क्या आप मेरी कुछ मदद कर देंगे? ठीक है, कर तो दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे पैसे लेकर भाग गए तो? अरे भाई, भाग भाग कर ही तो रुकना सीखा है, अब भाग कर कहां जाऊंगा? अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास ना हो तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और इंतजाम कर लूंगा।
फिर फार्मासिस्ट मुस्कुराता है और तुरंत उसे कैश दे देता है। लो भाई, करवा लो अपने पिताजी का ऑपरेशन, लेकिन जल्द से जल्द काम पर आ जाना। धन्यवाद भाई, मेरे अपने गांव वालों ने मेरी मदद नहीं की और तुम अनजान होकर भी मेरी इतनी मदद कर रहे हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर राजू खुश होकर अपने घर पहुंचता है। अरे इतने पैसे तू कहाँ से लाया रे? कहाँ से लाया रे? कहीं फिर से कोई गलत काम तो नहीं किया? नहीं नहीं पिताजी, गलत काम नहीं, वो मेरी नौकरी लग गई है। फिर राजू जगन और शांति को सारी बातें बताता है। मैंने डॉक्टर साहब से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो यहीं आ रहे हैं। हाँ, उन्हें तुम्हारे पिताजी ने खाने पर ही बुलवाया है। वो तुम्हारे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। और अब ऑपरेशन की भी कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर ने तो कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ था। तब तक डॉक्टर भी आ जाते हैं। हाँ, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें कोई हार्ट अटैक नहीं आया था। तो फिर उस दिन जगन को गैस हो गई थी, इसलिए इसके दिल में दर्द होने लग गया था। जब तुम दवाई लेने गए थे तब तुम्हारे पिताजी ने मुझे तुम्हारे बारे में सारा हाल बताया था और हम दोनों ने मिलकर तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए ये सब प्लानिंग की थी। हाँ, और अब तो खुद को देख कि तू क्या कर सकता है और मन लगा कर काम कर। भगवान न करे अगर आगे कभी तुझे ऐसी तकलीफ आ गई तो अब तेरी ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए, समझा? फिर राजू ईमानदारी से काम करने लग जाता है।